जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक फ़ंड को रिव्यू करने वाले हैं। समझेंगे उस फ़ंड के बारे में कि ये फ़ंड कैसा रहेगा, क्या इस फ़ंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कैटेगरी रहने वाली है हमारी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जिसके विषय में मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम और इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको हर एक पॉइंट समझ में आने वाला है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, मैंने कई वीडियो इस कैटेगरी से रिलेटेड बनाए हैं। इस कैटेगरी को समझाने के लिए भी मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं, जिसमें से पराग पारेख का जो वीडियो है उसमें जो मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को काफ़ी डिटेल में भी समझाया है। आज फिर से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं और एक बार शॉर्ट में हम लोग जान लेंगे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। मान लीजिए जिसमें डाइवर्सिफिकेशन आपको ज़्यादा मिल रहा है, जो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जिसमें हर मार्केट कैप है उसमें आपका पैसा लगाया जा रहा है। फिर वो चाहे लार्ज कैप हो गया, चाहे मिड कैप हो गया या फिर चाहे स्मॉल कैप हो गया, तीनों ही कैटेगरी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इसी कारण की वजह से आपको कहीं ना कहीं रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है, रिटर्न में एक फ़ायदा मिलता है और आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और कमा पाते हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का यहाँ पे सीधा काम ही यही होता है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन में दी जाए और आपको अच्छे एक टॉप स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाए और आपको अच्छा रिटर्न दिया जाए। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं या जब भी इस कैटेगरी को आप चूज़ करते हैं, तो हमेशा आप थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेते हैं यहाँ पे और एक अच्छा रिटर्न आप जनरेट करके लेते हैं। फिर उसमें से कई फंड्स आते हैं, जिसमें से मैंने कई फंड्स का वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है, जिनके रिव्यूज़ को आप देख सकते हैं और उसमें से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। और आज की इस वीडियो में हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं, वो फंड है हमारा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आज हम इस फंड के बारे में बात करने वाले हैं। नाम से अगर आप चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये जो हमारी स्कीम है ये डायरेक्ट प्लान की है। इसी तरीके से एक स्कीम आती है रेगुलर प्लान की। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ हो या फिर रेगुलर प्लान ग्रोथ हो, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। वो कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो चूज़ कर लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंस होता है और बिल्कुल डिफरेंस होता है। एक फंड आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, एक फंड आपके लिए थोड़ा कम सुटेबल होता है। एक फंड आपके विजन के हिसाब से किया जा सकता है कि आपका क्या विजन है, आपका क्या गोल है, आपका क्या रिस्क कैपेबिलिटी बोलती है, उसके हिसाब से हम फंड को डिसाइड करते हैं। तो अगर आप इन दोनों के अंतर को समझना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और रेगुलर प्लान ग्रोथ के बीच के अंतर को समझना है। इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। तो समझते हैं आज के इस फंड को। क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। ये फंड की अगर हम बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। बहुत सी मार्केट के इसने चीज़ें को एनालाइज किया है। तो ये फंड जो हमारे पास डेटा होना चाहिए, पर्याप्त डेटा हमारे पास है, और फंड पर्याप्त अपना समय गुजार चुका है मार्केट में, जिससे हमें इसका ऊपर नीचे का हर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.77% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.77% का लग रहा है। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2 साल में किया है। फंड साइज़ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 3,540 करोड़ की इसका फंड साइज हो जाता है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या ज़्यादा है? देखिए, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे अगर हम इस कैटेगरी में देखें तो हमें इससे कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड भी मिल जाएंगे। तो बाकी कैटेगरी वाइज फंड अच्छा है, कैटेगरी वाइज एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा है, बट एक्सपेंस रेशियो को अगर हम कंपेयर करने जाएंगे इसी कैटेगरी में तो हमें अदर फंड इससे कम एक्सपेंस रेशियो के मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात इसके CAGR की कर लेते हैं। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा ये आपका? 1 साल में 59.65%, 3 साल में 35.49% और 5 साल में 31.73% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा ये फंड आपका। एक अच्छा नंबर हो जाता है। रिटर्न वाइज एक अच्छा परफॉर्मर, बेहतरीन परफॉर्मर ये देखने को मिलता है। बट वहीं पे अगर हम साइड में देखें तो ये डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका बहुत ही खराब देखने को मिलता है। बहुत ही बुरा अगर हम बात करें तो डाउन साइड प्रोटेक्शन है इसका, जो कि फंड के लिए एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। बात इसके रोलिंग रिटर्न की कर लेते हैं। 1 साल में 19.3%, 3 साल में 26.4% और 5 साल में 17.8% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। रिटर्न वाइज अच्छा है, बट यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं है, लेकिन रिटर्न वाइज अच्छा है। तो एक्सपेक्टेड हम रिटर्न यहाँ पे इतना कर सकते हैं, 19, 26 और 17 का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न इससे ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसी कैटेगरी में अदर कोई फंड एक हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छे सहित मिल जाता है तो हम क्यों ना उसको चूज़ कर लें। तो इसी वजह से आपको हर फंड को एक बार देखना चाहिए, हर फंड का रिव्यू देखना चाहिए, हर फंड के रिव्यू को समझना चाहिए, उसके बाद ही फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। बात इसके शार्प रेशियो की कर लें तो 1.57 का देखने को मिलता है, जो कि शार्प रेशियो भी इसका एक अच्छा देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट में इसका हमको डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं देखने को मिला है। कैटेगरी वाइज एक्सपेंस रेशियो अच्छा है, बट हो सकता है कि इसी कैटेगरी में हमें अदर फंड्स में एक्सपेंस रेशियो कम मिल सकता है। ये था हमारा आज का फंड, ये था हमारे आज फंड के हर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये फंड अच्छा लगा या इसी कैटेगरी में आप किसी अदर फंड को अच्छा मानते हैं या चूज़ कर सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अदर किसी फंड का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।